गीतांजलि बड़े ही प्यार से तैयार होकर डांस कंपटीशन में पहुंचती है। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने होते हैं। उसके मन में यही ख्वाहिश होती है कि आज मायरा सबके सामने यह साबित कर देगी कि वो सिर्फ गीतांजलि के बिना अधूरी है। जब वो स्टेज पर आएगी तो सभी के सामने यह साफ हो जाएगा कि मायरा का रिश्ता गीतांजलि से कितना मजबूत है। लेकिन जैसे ही हॉल में गीतांजलि पहुंचती है, दादीसा और विद्या की नज़र उस पर पड़ जाती है। दोनों को यह समझ ही नहीं आता कि आखिर गीतांजलि यहाँ डांस कॉस्ट्यूम पहनकर क्यों खड़ी है। विद्या के चेहरे पर शक और गुस्सा साफ झलकने लगता है, जबकि दादीसा भी सोच में पड़ जाती हैं कि कहीं गीतांजलि कुछ और प्लान तो नहीं कर रही। इसी बीच गीतांजलि के दादू भी उसके पास पहुंचते हैं और आखिरी वक्त पर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, बेटी, ये रास्ता सही नहीं है। जब सामने परिवार खड़ा हो तो जिद नहीं, समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन गीतांजलि दादू की एक नहीं सुनती। उसकी आंखों में मायरा के लिए अटूट भरोसा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहती, आप बस देखना दादू, मायरा अपनी माँ के साथ डांस करने के लिए कभी स्टेज पर कदम नहीं रखेगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी तरफ देखकर ही आएगी। उसके लिए मैं ही उसकी दुनिया हूँ। लेकिन दोस्तों, असली झटका तब लगता है जब स्टेज पर अरमान और मायरा की एंट्री होती है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होती, सबके चेहरे पर खुशी होती है। वहीं गीतांजलि के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और फिर मायूसी छा जाती है। गीतांजलि सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है। मायरा, वो तो मेरे बिना सांस तक नहीं लेती थी, आज डांस करने के लिए तैयार कैसे हो गई। उसके सपने टूटने लगते हैं। उसके दिल में जो भरोसा था वो धीरे धीरे चकनाचूर होने लगता है। और तभी दोस्तों, कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्टेज पर डांस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मायरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह लेती है। गीतांजलि को यकीन ही नहीं होता कि मायरा बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ रही। वहीं विद्या और दादीसा एक दूसरे को देखकर और ज्यादा शक करने लगती हैं कि गीतांजलि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाली। और तभी अचानक अभीरा की एंट्री होती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस वक्त अभीरा यहाँ कैसे आ गई। मायरा दौड़कर अभीरा को गले लगा लेती है। दोनों के चेहरे पर ऐसी खुशी होती जैसे उन्हें उनकी अधूरी दुनिया मिल गई हो। गीतांजलि ये सब देखकर टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसके सारे अरमान उसी पल राख हो गए हों। अब तक वो जिस मायरा को अपने बिना अधूरा समझ रही थी, वही मायरा धीरे धीरे अभीरा के करीब होती जा रही है। दोस्तों, इस पल का ड्रामा इतना इमोशन होगा कि आप भी अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। गीतांजलि के चेहरे पर बेबसी, उसके टूटते सपने और उसके भरोसे का मिट्टी में मिलना, ये सब आपको रुला देगा। लेकिन असली सवाल अब यही है, क्या गीतांजलि इस टूटन से संभल पाएगी? क्या विद्या और दादीसा उसका सच सबके सामने लाने की कोशिश करेंगी? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मायरा और अभीरा का डांस देखकर अरमान किसे सपोर्ट करेगा? क्योंकि दोस्तों, अब कहानी सिर्फ एक डांस कंपटीशन तक सीमित नहीं है। ये रिश्तों की जंग है, भरोसे की परीक्षा है और माँ बेटी के रिश्ते की असली कसौटी है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि स्टेज पर मायरा और अभीरा का डांस शुरू होते ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज होगी। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा दोनों नजर आएंगे। वो यह सोचने लगेगी कि कहीं अभीरा ने मायरा को उससे छीनने की कोई चाल तो नहीं चली। उधर अरमान भी दोराहे पर खड़ा होगा। एक तरफ उसकी जिम्मेदारी होगी मायरा को सपोर्ट करने की, और दूसरी तरफ गीतांजलि की टूटती उम्मीदें उसके सामने होंगी। दादीसा और विद्या भी चुप बैठने वाली नहीं है। वो इस मौके का फायदा उठाकर गीतांजलि को और ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी। शायद वो परिवार के सामने ही गीतांजलि पर सवाल उठाएं, अगर मायरा को अपनी माँ की इतनी जरूरत थी तो फिर वो डांस अभीरा के साथ क्यों कर रही है? दोस्तों, ये एपिसोड आपको पूरी तरह से इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाएगा। आपको हर पल लगेगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले ट्रैक में गीतांजलि टूटकर मायरा को छोड़ देती है या फिर और मजबूत बनकर उसे वापस पाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या गीतांजलि अपने टूटे अरमानों को फिर से जोड़ पाएगी?
या फिर मायरा और अभीरा की जोड़ी हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और टीवी की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।